सूडान में करीब 3500 मजदूर थे, जिनमें से 1360 को वापस लाया जा चुका है। और ये सारी कार्रवाई ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें सारे देशवासी जो सूडान में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा रहा है। भारत जैसे और भी कई देश है जो अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन 4.5 करोड़ लोगों का क्या जो सूडान के निवासी हैं, उस युद्ध के बीच में आज भी फंसे हुए हैं। वो बेचारे तो ना अपना देश छोड़ सकते हैं और ना ही वो वहां से भागने की कोशिश कर सकते हैं। आज न्यूज रत्न सिर्फ आपको वो न्यूज नहीं दिखाएगा जो हर चैनल आपको दिखा रहा है, मगर इस गृह युद्ध की लंबा इतिहास, साथ ही इंडिया और सूडान के सबसे पुराने रिश्ते जो कि 12th सेंचुरी से चला आ रहा है, उस इतिहास को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और जब रिफ्यूजी का ही मामला है तो यूक्रेन युद्ध से ये इतना अलग क्यों है, इस पे भी हम विचार करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं न्यूज रत्न हिंदी। अफ्रीकी देश सूडान में हालत बिगड़ती जा रही है। इसकी खबर तो आप लोगों को हर न्यूज चैनल पर लग ही गई होगी, मगर क्या आप जानते हैं कि 12 साल पहले जो मुल्क गृह युद्ध की वजह से 2 हिस्सों में बंट गया था, वहाँ की हालत बद से बदतर होते जा रही है। अभी अभी 2 टुकड़ों में बटा सूडान इस गृह युद्ध के चक्कर में कैसे फंस गया। दुनिया भर में अपने देश की सेना देश के लोगों को बचाती है, मगर वो अफ्रीकी देश सूडान जो कि 2 हिस्सों में बट गया है, जो कई हफ्तों से जल रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वहां की सेना और पारामिलिट्री फोर्सेस में जंग छिड़ चुकी है और लगातार गोलीबारी के बीच में हो रहे नुकसान आम जनता को अपनी जान से मुआवजा देके चुकाना पड़ रहा है। सेना और पारामिलिट्री रैपिड एक्शन फोर्स के बीच चल रही इस जंग 15 अप्रैल से शुरू हुई थी और इस कदर हालत बिगड़ते गई कि पड़ोसी मुल्क ने भी अपने सीमाएं बंद कर दी। यहाँ तक कि जो देश अपने नागरिकों को वापस नहीं ले आ पा रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो अब भी इसी डिस्कशन में है कि वे अपने लोगों को बचाए कि नहीं। कमांडर जनरल अब्देल फतह बुरहान और RSF के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान के बीच में ये जंग छिड़ी हुई है। कुछ समय पहले तक ये दोनों साथ ही थे। आखिरी बार जब गृह युद्ध छेड़ा गया था तो ये देश 2 हिस्सों में दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान में बट गया था। अब एक बार फिर वही गृह युद्ध से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे तो सूडान पर मिस्र और ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। 1952 में यहाँ आजादी के लिए जनमत संग्रह हुआ। इसके बाद 1956 में जाकर सूडान को आजादी मिली। भले ही आजादी मिलने के बाद दक्षिणी सूडान की आबादी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि आजादी से पहले ही 1955 में उत्तर और दक्षिणी सूडान के बीच गृह युद्ध छिड़ चुका था। ये गृह युद्ध 1955 से लेकर 1972 तक चला, मतलब पूरे 17 साल तक यह सिविल वॉर चलते रहा। और अगर अनुमान लगाया जाए तो करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वॉर में अपनी जान दे दी है। 1972 में शांति समझौते के बाद में यह युद्ध खत्म हुआ था। इस शांति नामक समझौते को सिर्फ 10 साल ही हुए थे कि दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया 1986 में। ये वॉर सूडान सरकार और सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हुआ और इसी तरह 1983 से 2005 तक ये सिविल वॉर चलता रहा। करीब 20 लाख लोगों ने अपनी जान दे दी और फिर से ही एक शांति नामक समझौता हुआ 2005 में, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी और सूडान सरकार के बीच हुआ था। इस शांति समझौता के बाद 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का 54th देश बना। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में आज के समय सोने से ज्यादा कीमती तेल हो चुका है, तो एक ऐसा देश जो रिच हो ऑयल में, वो कैसे शांत रह सकता है। जिस तरह सोना एक नारी का श्रृंगार है, वैसे ही तेल एक देश का श्रृंगार है और तेल के खेल में तो पूरी दुनिया नाच रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर तेल का भंडार हो तो वो देश कितना कमा सकता है। पर अफसोस की बात यह है कि जो तेल आप
आपके देश को शक्ति दे सकता है वहीं उसकी कमजोरी भी बन सकती है। दोनों देशों के बीच एक जगह पड़ता है जिसका नाम है अबाई, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे तेल का एक अटूट भंडार है। अभी के जो हालात चल रहे हैं वो दरअसल 2019 से ही शुरू हो गए थे। उस समय सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति अमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। बाद में सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका, मगर बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बावजूद विद्रोह थमा नहीं। अब बाद में सेना और प्रदर्शनकारी के बीच में एक समझौता हुआ कि सोवर्निटी काउंसिल बनाए जाए और तय हो कि 2023 के आखिर तक चुनाव करवाए जाएंगे। उस साल अब्दुल हमदूक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, मगर जब इससे भी बात नहीं बनी तो जनरल दगालो उप अध्यक्ष बन गए, जिससे हर रिश्ते में एक वक्त में कुछ न कुछ खराबी आती है। जैसे कि हर रिश्ते में कोई ना कोई खराबी एक समय के बाद जरूर आती है, वैसे ही इन दोनों के बीच में मन मुटाव हो गया, जिसके वजह से पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक दिया इन दोनों ने। देखिए, इंडिया और सूडान का रिश्ता तो बहुत पौराणिक है, एंशिएंट टाइम से है। एविडेंस बताते हैं कि इंडिया और न्यूबियन किंगडम ऑफ सूडान रेड सी से कीमती चीजों का ट्रेड किया करते थे, जो कि 12th सेंचुरी में हुआ करता था। और जाहिर सी बात है, इंडिया का गोल्ड, सिल्वर और सिल्क में बहुत बड़ा नाम था। यहाँ तक कि 2 स्टील सस्पेंशन रेल ब्रिज भी इंडिया ने बनाए, जो कि इंडिया से इंपोर्ट किया गया था 19th सेंचुरी में। ये तो हो गया एक ब्रीफ हिस्ट्री इंडिया और सूडान के रिलेशनशिप का। पर अगर बात करें लोगों की, तो उनकी हालत इतनी बुरी है कि अगर उन्हें बॉर्डर भी क्रॉस करना है तो वहां बैठे दलाल उनसे $40,000 तक की मांग कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं ना, आपदा को अवसर में बदलना। देखिए, व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो सूडान बहुत रिच कंट्री है, उसके पास तेल का अनंत भंडार है। पर अफसोस की बात यह है कि वहां के लोग उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, उसे पचा नहीं पा रहे। अब भले आप इसको प्रोपेगेंडा कहें या वहां की पॉलिटिक्स की कमजोरी कहें, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जो देश अंग्रेजी शासन के अंदर रहा है वो एक समय के बाद एक ऐसे ही गृह युद्ध में पड़ा जरूर है। आप चाहे एशिया की बात करें चाहे अफ्रीका की, पर जाने अनजाने में ऐसे गृह युद्ध हर देश में हुए हैं जहां पे ब्रिटिश शासन रहा है। पर जो हमारी ताकत होनी चाहिए थी, हमने उसे अपनी कमजोरी बना ली है। हमें ये समझना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि जैसा वो सोचते हैं क्यों ना हम वैसा सोचें, और क्यों ना हम उनसे बेहतर करके दिखाएं। आखिर एक हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा जीनियस बाहर जाके ऐसा कौन सा काम कर जाता है जो वो इंडिया में नहीं कर सकता। हमारे गांव में कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बेटा, अफसर बनोगे, पैसा कमाओगे। पर जब लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना रह जाता है तो व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से देश की सीमाएं बहुत छोटी लगने लगती है। और जब देश की सीमाओं की ही बात करें तो जैसा युद्ध यूक्रेन में चल रहा है, आप उसे सूडान में चल रहे युद्ध से कंपेयर नहीं कर सकते। अरे वो कहाँ यूरोपियन कंट्री। आज हम खुद दिन भर जब टीवी चालू करते हैं तो रशिया क्या कर रहा है वो न्यूज चैनल्स को पहले ही पता चल जाता है, और यूक्रेन क्या करने वाला है वो भी शायद हम मीडिया वालों को बता के ही कर रहा है। पर जब बात एक गरीब देश की हो तो भला इस गरीब का कौन सुनता है। आशा करता हूँ आपको हमारा रिपोर्ट पसंद आया हो। कृपा करके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।